इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। वाराणसी पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा के वार्ड नंबर 9 निवासी 20 वर्षीय पुत्र के द्वारा अपने माता व पिता को सरिया से मारकर लहूलुहान कर दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि पुत्र सत्यम पिता किशोर कटरे पर पढ़ाई का लिखाई का लेकर माता पिता उन पर काफी दबाव बनाते थे, जिससे मानसिक विकृति के रूप में उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना 3 मार्च की रात्रि करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जिसमें घटना की जानकारी सत्यम कटरे के ही द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल घायल पिता किशोर कटरे और प्रतिभा कटरे को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टर के द्वारा उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर सत्यम कटरे को राउंड अप कर दिया गया है। वहीं मामले में विवेचना व पूछताछ की जा। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर पिता गोबरीलाल कटरे व उनकी पत्नी शिक्षा विभाग में कार्यरत है, जिसमें किशोर कटरे जरामोगा कटंगी में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, तो वहीं उनकी पत्नी प्रतिभा कटरे सावंगी वाराणसी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थे। इनका इकलौता पुत्र सत्यम कटरे, जिसके द्वारा कोटा से कोचिंग कर घर से नीट की तैयारी की जा रही थी। इनका पत्र ग्राम डोके का है। वह बीते लंबे समय से ग्राम सिकंदरा के वार्ड नंबर 9 कॉलेज टोला में निवास करते। इनके परिवार में अधिकांश लोग शासकीय सेवा में कार्यरत है। वहीं सत्यम कटरे भी पढ़ाई में बेहतर छात्र था, जिसके द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉप किया गया था। बताया जा रहा है कि उसे पढ़ाई करने के लिए उसके माता पिता के द्वारा कहा जाता था। इसी कड़ी में 3 मार्च की रात में भी माता पिता के द्वारा कहा गया। इसके बाद सत्यम कटरे के द्वारा अचानक आक्रोश में आकर घर में रखी सरिया की राड जैसी वस्तु से अपने माता पिता पर हमला कर दिया गया, जिससे मकान में माता पिता लहूलुहान होकर जमीन पर धराशायी हो गए थे। इसके बाद उक्त युवक के द्वारा ही डायल 100 कर रिश्तेदारों को कॉल कर व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी डालकर सूचना दी गई। घटना की जानकारी लगते ही डायल 100 के प्रभारी दोनों मौके पर पहुंचे। यहाँ खून से लथपथ किशोर कटरे व प्रतिभा कटरे को डायल 100 की सहायता से ही सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं सत्यम कटरे को हत्या का प्रयास करने के लिए राउंड अप कर अभिरक्षा में ले लिया गया है। इसके बाद दोनों घायलों का सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर नाजुक स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना में घायल शिक्षिका प्रतिभा कटरे के उपचार के दौरान मौत हो गई है। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। हालात तो सामान्य थे, रोजाना जैसा चल रहा था। अचानक से थोड़ा सा हल्ला सुनाई दिया और मैं उस समय सो रहा था अपने घर में। कितने बजे की बात है? ये लगभग सर 11:15 बजे की बात है, रात में बीती रात्रि। तो सर थोड़ा हल्ला भड़कम मचे जैसे लगा, तो जैसे ही बाहर देखा तो देखने मिला कि यहाँ पे एक घटना घटी। कौन हल्ला कर रहा था? उन्हीं का बालक है, लड़का कर रहा था। क्या नाम है उसका? उसका नाम सत्यम कटरे सर। हाँ, वो क्या हल्ला कर रहा था? हल्ला कर रहा था, शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था उस समय। हाँ, उस बीच उसने हल्ला करते समय ये बोला कि मैंने अपने मम्मी पापा की हत्या कर दी। अच्छा। तो संदिग्ध परिस्थिति होने के कारण प्रथम कॉल पुलिस को किया गया था। उसी के द्वारा उतने में पुलिस आई, उसने अपनी कार्रवाई करी। कार्रवाई के दौरान उन्हें से जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। आप पड़ोसी हो, जी। दिनचर्या कैसी थी इन लोगों की? मतलब माँ बेटे में कैसे संबंध थे? बाप बेटे में कैसे? पड़ोसी तो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध रहे। हालांकि ऐसा कभी कोई लड़ाई झगड़ा, मन मोटाव, कोई भेदभाव, ईर्ष्या जलन भावना से कोई देखने को नहीं मिला। बहुत ही सीधे सिंपल लोग थे। अचानक से पता नहीं किस तरीके नहीं, बाप बेटों में, माँ बेटों में कैसे, मतलब पढ़ाई को लेकर क्या चलता रहा? पढ़ाई को लेकर तो सर बहुत ठीक थे, दोनों ही टीचर थे। ऑब्वियसली जैसे ही उनके दोनों टीचर थे तो बच्चा भी उनका टैलेंटेड होगा। वो भी बहुत टैलेंटेड था सर, टॉपर रह चुका 10th 12th में। उस हिसाब से तो स्टडी भी उसकी बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं सर उसने ऐसा कदम किस वजह से उठा लिया, ये जान पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा, ये भी जानकारी मिली कि वो अभी कोटा वगैरह में कोचिंग कर रहा था। जी हाँ, हाल ही में भी कुछ ही महीने उसने एक नीट की तैयारी के लिए कोटा में एडमिशन लिया था, तो वो कोटा में वहाँ पे अपनी निरंतर पढ़ाई कर रहा था। तो अभी कंटिन्यू थी कि मतलब हो चुकी थी उसकी पढ़ाई? आ चुका था? हो चुकी थी सर। जहाँ तक कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष होगी। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 22 वर्ष है सर। तो क्या आप लोगों में मतलब बातचीत है ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब जब तक कि मैं उससे बात नहीं करता था, वो भी मेरे से सीधे साफ बात नहीं करता था। यहाँ तक कि तो वो मोहल्ले में तक के नहीं निकलता था। ये मान सकते हैं कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा उसको पर लोड था? पढ़ाई बहुत करता था सर। मतलब फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके बहुत ब्राइट था वो। 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं। ना वो खेलता था, ना किसी से बात करता था, ना ही कहीं जाता था। वो सिर्फ अपने घर में ही रहता था और निरंतर पढ़ाई करता था। चलिए ठीक है।
की घर की पढ़ाई लिखाई की। किस किस की? भाई माँ बाप की या लड़के को बोलते लड़के का नाम क्या है? हैं सत्यम सत्यम कटरे। सत्यम और उनकी माँ का नाम? प्रतिभा कटरे। और उसके पिता का नाम? वो कटरे सर बोलते हैं, हम नाम तो नहीं मालूम। किशोर कटरे। किशोर कटरे। हाँ, तो फिर क्या जानकारी है? बस यही है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलते रहते थे इसमें। हाँ। इसको तो पढ़ाई लिखाई के बारे में ही वैसा सब कुछ हुआ है जो हुआ है। कितने बच्चे हैं कटरे लड़का से? तो एक ही है इनका। एक ही लड़का। हाँ, क्या पढ़ रहा था? ये अभी कोटा में कोई कोचिंग कर रहा था भैया, और अभी फिर कोटा से कोचिंग करके अभी वापस आया था, 2-3 महीने से यहीं रह रहा था। हाँ। तो ये मतलब इनका आए दिन माँ बाप उन पर दबाव बनाते थे पढ़ाई को हाँ, लेकर? पढ़ाई के लेके ही चलते रहता था उनका। हाँ, तो कल की घटना? हाँ, कल की घटना, कल की वही पढ़ाई को लेके। कितने बजे आप लोगों को आवाज़? ये 10 बजे से यहाँ पे मैं तो था, 10 बजे निकला हूँ मैं यहाँ से। जब उनकी थोड़ी बहुत चिक चल रही गाड़ी, ओला वाली। हाँ। गाड़ी तो चलती ही रहती थी, तो अब ऐसा किसको मालूम कि ऐसा हो जाएगा। फिर मैं जब चले गया तो मेरे को 15 मिनट बाद फ़ोन आया कि भैया आप यहाँ आओ, बोले ऐसा ऐसा हो गया है। और उतने में मैं आया तो पुलिस वाले भैया भी आ ही गए थे। फिर साथ में गए तो देखे तो अंदर सब ऐसे ही पड़ी हुई थे, खून कच्चर पड़ा हुआ था। फिर पुलिस ने अरेस्ट करी उसको? फिर पुलिस ने ले गई अपनी गाड़ी में, 100 डायल में ही उनको ले गए। उनको ऐसा लगा कि जिंदा है इन लोग, तो वो ले गए सीधे ट्रीटमेंट के लिए, तो सीधे गोंदिया ले लिया। अभी पता लगा कि अभी ठीक है। अच्छा, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि लड़के पर पढ़ाई को लेकर बहुत दबाव बनाते थे उनके गार्जियन, उसका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो ठीक था, और लड़का तो घर से बाहर ही निकलता नहीं था कभी, नशे पानी में कुछ नहीं, सादा सिंपल लड़का था, पढ़ाई वाला लड़का था वो, पढ़ता लिखा, ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी कुल मिला के बोला जाए कि दबाव के कारण ही वो ये घटना को अंजाम दिया? माँ बाप के दबाव के कारण बोलो जैसा बोलो। चलिए ठीक। मैं सरपंच ग्राम सिकंदरा कन्हैया खैरवार। कन्हैया खैरवार, आप सरपंच जी हो, यहाँ पर ये जो घटना हुई इस बारे में क्या जानकारी देंगे? मुझे रात में करीब 11 बजे पता चला, थाने से फ़ोन आया ध्रुवे सर का, बोले कुछ हादसा हो गया है तो आप पहुँचो। तो हम आए, जब तक पुलिस टीम आ गई थी, और उनने दोनों बॉडी को लेके चले गए थे, और जो लड़का जिसने मारा है उसको भी लेके चले गए थे। तो हमने फिर अंदर घर का मंजर देखा तो बहुत खतरनाक था, पूरी ब्लडिंग वगैरह पूरे कमरों में फैली हुई है, अलग अलग कमरे में। अच्छा, ये आपके मतदाता हैं, आपकी ग्राम पंचायत के हैं, कैसे व्यवहार था इन लोगों का? व्यवहार तो बढ़िया था सर, बढ़िया व्यवहार था। व्यवहार बढ़िया था। हाँ। और कर्मचारी हैं, दोनों टीचर थे, पति पत्नी, लड़का भी पढ़ रहा था, लड़का भी ठीक था। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में आ गया था, इस वजह से हादसा हुआ है। यही कारण हो सकता है। ये कारण हो सकता है। हालांकि ऐसा उसका कुछ शुरू से नहीं था, किसी से हमने आज तक उसको लड़ाई झगड़ा करते देखे नहीं, माँ बाप को किसी से लड़ते नहीं देखे, बढ़िया व्यवहार था, हमारा आना जाना उठना बैठना था। बस यही पढ़ाई के कारण हो या अकेलेपन के कारण लड़का डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि माँ बाप दोनों बाहर रहते थे, लड़का अकेला घर में रहता था डेली। चलिए। सर, सिकंदरा में एक घटना हो गई थी, क्या है पूरा विषय? जी हाँ, कल रात कल दिनांक 3 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11:15 के आसपास डायल यूनिट से सूचना प्राप्त हुई कि वारा सिडनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सिकंदरा टोला, कॉलेज टोला के पास में एक लड़का है सत्यम कटरे, उसने अपने मदर और फादर को गंभीर रूप से घायल किया है। सूचना पर तत्काल डायल यूनिट पहुँची, मैं और थाना प्रभारी लोग मौके पर पहुँचे, जहाँ से जो पिता है उनके लड़के के किशोर कटरे और माता प्रतिभा कटरे, दोनों को डायल 100 से ही अस्पताल रवाना किया गया। दोनों रक्त रंजित स्थिति में थे। प्रकरण में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा अपराध क्रमांक 74/25 और धारा 109(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना उसमें जारी है। जो दोनों पीड़ित हैं, दोनों को शासकीय अस्पताल से संपर्क कर यहाँ वाराणसी से फिर उनको रेफर किया गया और फिर गोंदिया में उनका इलाज। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिए? अभी आरोपी। सर, प्राथमिक कारण क्या लग रहा है घटना का प्राथमिक कारण क्या लग रहा है? इस संबंध में तो विवेचना के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। नहीं, अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए हैं। अभी आरोपी गिरफ्तार, तो क्या वो फरार बोलेंगे उसको? अभी आरोपी राउंड अप में। सर, मतलब जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किस दिशा में बढ़ रहा है आगे? सबसे पहले जो है इसमें आरोपी से पूछताछ करके जानना चाहेंगे कि क्या उसका इंटेंशन था, किन कारणों से गिरफ्तार, किन कारणों से उसने जो है घटना कारित की है, उसके पश्चात ही कुछ किया जा सके। सर, कुछ जब्त किया गया है? किससे मारा है, क्या है? नहीं, अभी जो हथियार है जब्त किया।
सर आसपास के लोगों से कुछ बयान वगैरह लिए गए, कारण कुछ बताया? प्रथम दृष्टया तो एफएसएल की टीम मौके पर उपस्थित हुई है और हम लोग पहले एफएसएल की कार्रवाई पूरी होने के पश्चात जो है बाकी जो स्टेटमेंट्स आदि की कार्रवाई है वो करेंगे। सर आरोपी नाबालिग है कि बालिग? आरोपी जो है वो 20 वर्ष का है।